ओम शांति। आज हम यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस जो कि कल 5 जून को था उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 1972 में यूएनओ के सम्मेलन में पहली दफ़ा इसको मनाने के लिए प्रस्ताव जो था वो लाया गया और 1974 से पूरे विश्व में तकरीबन 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में इस जो दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। किस कारण से? जागरूक करने के लिए सारी दुनिया को कि आज पर्यावरण में यानी कि हमारे वातावरण में ये जो प्रदूषण बुरी तरह फैल रहा है उसके क्या क्या नुकसानात हैं, जो हमने पिछले 1.5-2 साल में तो प्रैक्टिकली सारी दुनिया ने इस बात को रियलाइज़ किया है, फील किया है कि वातावरण में, एनवायरनमेंट में कितना प्रदूषण है जिसके कारण ये सब दिक्कतें हमारे सामने आई हैं। और जिसके कारण वातावरण में प्रदूषण के कारण सबसे बड़ी बात जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। हालांकि जो स्पीच लेकर आएंगे नन्हे नन्हे बाल कलाकार अभी इस प्रोग्राम में, वो इस आई थिंक स्पीच में ज़्यादा क्लियर करेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्रदूषण के कारण एक तो तापमान में बहुत ज़्यादा असामान्यता आ जाती है यानी कि ऊपर नीचे, और सेकेंडली हम जो मेन देखते हैं कि जी बारिश अनटाइमली, रेन जो है अनटाइमली रहती है यानी कि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं रहता। और उसके अलावा जो कुछ मेजर इफ़ेक्ट हैं वो तो हमने पिछले 1.5 साल में सारी दुनिया ने देखे हैं। तो आज इस प्रोग्राम को यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसके प्रांगण में तो कुछ चंद क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के कारण बहुत थोड़े लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन कई 100 के करीब भाई बहनें पूरी विश्व में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हुए हम एक हाथ की ताली से वो करेंगे जहाँ जहाँ बैठे देख रहे हैं, लेकिन आप दोनों तालियों से स्वागत कर सकते हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। तो आज लिए हुए इस स्पेशल प्रोग्राम को विश्व पर्यावरण दिवस, तो सबसे पहले ये क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में एक स्पीच लेकर हमारे बीच में, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया ये नन्हे नन्हे कलाकार जो ब्रह्मा कुमारीज के नन्हे नन्हे कलाकार इस प्रोग्राम को लेकर हमारे सन्मुख आए हैं। तो इसलिए जब भी कोई कलाकार यहाँ पर स्टेज पे आपको चाहे स्पीच के लिए आएगा चाहे परफॉर्मेंस देने के लिए आएगा, आपकी तरफ से उनका पूरे जोशों से उनका वेलकम स्वागत होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे बीच में स्पीच लेकर आ रही हैं कुमारी कोमल। आप दोनों हाथों से तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। शांति। संपूर्ण विश्व में 5 जून का दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय 143 से भी अधिक देशों में इस दिवस को मनाया जाता है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। पर्यावरण अर्थात वे सब कुछ जो हमारे आसपास है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। इस दिन मनुष्य अपने प्रकृति के प्रति प्यार को व्यक्त करते हैं। स्कूल, कॉलेज इत्यादि में पौधे लगाकर वे प्रकृति के प्रति प्यार को व्यक्त करते हैं। परंतु क्या केवल एक दिन ही पर्यावरण के प्रति प्यार दिखाना काफ़ी है? हमें तो रोज़ इसकी संभाल करनी चाहिए। आजकल के बढ़ते प्रदूषण के कारण हमारा वातावरण प्रदूषित हो चुका है। पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। बड़े बड़े फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। पर्यावरण के 5 तत्व हमारे निस्वार्थ सेवा में उपस्थित है।
इसलिए हम आज से संकल्प करते हैं कि पर्यावरण द्वारा दी गई वस्तुओं का हम सम्मान करेंगे और उसको सुंदर बनाने में सहयोग देंगे। चलिए मिलकर इस धरती को रहने योग्य बनाएं। आओ मिलकर पर्यावरण दिवस बनाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, इस धरती को हरा भरा बनाएं। खुली हवा में ले सांसें और बीमारी को दूर भगाएं। खुली हवा में ले सांसें और बीमारी को दूर भगाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी कोमल। आपने हमें मैसेज दिया, पैगाम दिया कि किस लिए हम ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और इसमें क्या क्या करना है। तो बहुत सुंदर मैसेज, जिसको हम जानते हैं कि 1972 से, जैसे मैंने कहा, ये सम्मेलन में आया और 74 से दुनिया मना रही है। और मेरा ख्याल है कि शायद एक दिन के लिए वो ये सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे ही ये दिन भूल जाता है उसके बाद वो भी भूल जाते हैं। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कि इस पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए, हालांकि ये विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो तो 74 से शुरू हुआ, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस विश्व को स्वच्छ, सुंदर और सुंदर पर्यावरण बनाने हेतु पिछले तकरीबन 80-82 वर्षों से भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व को एक सुंदर पर्यावरण प्रदान करने के लिए प्रयासरत है, और जिसके निमित्त ये आज प्रोग्राम भी आप सभी देख रहे हैं। तो अब हमारे सामने एक बहुत ही डांस की प्रस्तुति लेकर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति लेकर कुमार सिद्धार्थ हमारे बीच में आपके निमित्त आएंगे। आप सुंदर तालियों से उनका स्वागत करिए। कुमार सिद्धार्थ। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। मैंने दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। मैंने दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। निर्मोहिया है तू, बेशर्म है, होता न शर्मिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। को बचा लेरी दुनिया जहां, चाहूं मैं सबका भला। हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या। थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा पानी, तेरा इसमें क्या
दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ भाई ने, बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस, एक पैगाम मैसेज ये दिया है प्रकृति की तरफ से कि जितना इसको नुकसान पहुंचाएंगे उनको तो पीड़ा होती है, लेकिन उसकी पीड़ा जो है आगे पहुंचकर हम सभी मनुष्य आत्माओं तक पहुंचती है, तो क्यों ना इस यथार्थ कार्य में अपना योगदान दें हम सभी। तो बहुत ही सुंदर ये परफॉर्मेंस देकर हमारे बीच में से सिद्धार्थ भाई ने एक सुंदर मैसेज पूरी दुनिया को आज के इस मौके पर दिया है। अब एक और स्पीच इसी अवसर पर लेकर हमारे बीच में पहुंच रहे हैं नन्हे से कुमार कोविद भाई। मैंने पहले कहा ये नन्हे नन्हे कुमार और कुमारियां आज के इस सुंदर प्रोग्राम की रूपरेखा हमारे बीच में लेकर आए हैं। तो कुमार कोविद भाई बहुत सुंदर स्पीच लेकर हमारे बीच में आए हैं। ओम शांति। तो आज हम सभी यहाँ पर पर्यावरण दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम कोमल बहन की जो स्पीच थी उसमें सुन रहे थे कि पर्यावरण से हमारा क्या रिश्ता है, पर्यावरण क्या होता है और हम पर्यावरण को कैसे हानि पहुँचा रहे हैं। तो आज मैं आप सभी को इस बार पर्यावरण दिवस 2021 की विषय वस्तु पर कुछ विचार दूंगा, जो कि है पारितंत्र की पुनः स्थापना या इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ऐ मनुष्य, तू कर रहा है प्राकृतिक संसाधनों का अधिक भोग, यही बन गया है तेरे जीवन का सबसे बड़ा रोग। अगर ऐसे ही करता रहा तू धरा का शोषण, कब तक धरती माँ करती रहेगी तेरा पोषण। इस दुनिया में कोई भी जीव अकेला नहीं रह सकता, सारे जीव इकट्ठे रहकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसी के अतिरिक्त वह अपने बाहरी वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। यानी पारितंत्र का अर्थ हुआ, यानी इकोसिस्टम का अर्थ हुआ जीव और उसका निवास स्थान। अब मनुष्य के प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग के कारण इस प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार जीव में मनुष्य और बंदर और वनस्पति में जहरीले और अवांछित पौधे ही बढ़ रहे हैं। प्रकृति हमें स्वतंत्र रूप में सारे संसाधन देती है और यही अपेक्षा वो हम जीवों से भी करती है। सारे जीव अपना कर्तव्य भली भांति निभा रहे हैं सिवाय मनुष्य के, और यही समय है कि मनुष्य अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो जाए। पारितंत्र की पुनः स्थापना का अर्थ है प्रकृति के बिगड़े हुए संतुलन को वापस सुधारना। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि प्रकृति है क्या। प्रकृति मुख्य दो भाग में बटी हुई है, स्थलीय और जलीय, यानी टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। अगर हम स्थलीय भाग में अपना कदम बढ़ाएंगे सुधार के लिए, तो जलीय भाग में भी सुधार आना शुरू हो जाएगा। हमें इस धरती को प्रदूषण से बचाने के लिए 3 चीज़ों का हमेशा उपयोग करना होगा। कम उपयोग यानी रिड्यूस, पुनः उपयोग यानी रीयूज़ और पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल। कम उपयोग में हमें पानी की बर्बादी नहीं करनी है। जैविक ईंधन यानी पेट्रोल को बचाने के लिए पास की जगहों पर पैदल या साइकिल से जाना है। प्लास्टिक की थैली का कम इस्तेमाल करना है। जहाँ हो सके पटसन यानी जूट और कपड़े यानी क्लॉथ के थैले ही इस्तेमाल करें जहाँ हो सके। फिर आते हैं पुनः उपयोग पे। पुनः उपयोग में कागज़ और प्लास्टिक का तब तक इस्तेमाल करें जब तक वो इस्तेमाल होने के योग्य ना रहे। फिर आते हैं पुनर्चक्रण पे। उपयोग हुए पानी या सीवरेज के पानी को वापस साफ करके खेती आदि में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि काफ़ी सरकारें कर रही हैं। हमें प्लास्टिक और पेपर को पुनर्चक्रण करने के लिए यानी रिसाइकल करने के लिए पुनर्चक्रण करने वाली फैक्ट्री तक पहुंचाना होगा। काफ़ी लोग पुनर्चक्रण करने वाले सामान को एकत्रित कर रहे हैं और काफ़ी सरकारें भी ऐसा कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था भी प्रकृति के संतुलन को सुधारने में अपनी मदद कर रही है।
जैसे कि ग्लोबल हॉस्पिटल मधुबन की स्थापना के लिए सरकार की शर्त थी कि अगर संस्था 500 पेड़ लगा पाती है तो वह ग्लोबल हॉस्पिटल बना सकती है। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज ने 500 पेड़ नहीं बल्कि 5000 पेड़ लगाए और ग्लोबल हॉस्पिटल को पूर्ण तरीके से बनाया। फिर हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय यानी शांतिवन में सोलर पावर प्लांट लगा है। सिर्फ सोलर पावर प्लांट शांतिवन में नहीं, इस दुनिया के कई और सेंटरों में भी लगा है, जैसे कि सुख शांति भवन फेज 7 मोहाली। तपोवन मधुबन में जैविक खेती की जाती है, क्योंकि बाहर के किसान अपनी फसल में केमिकल्स डालते हैं जो कि हमारे पानी को ख़राब करती है और हमारी फसल को भी ख़राब करती है। इसी प्रकार ब्रह्मा कुमारीज इस पूरे विश्व में प्रकृति के संतुलन को सुधारने का प्रेरणा देने का स्रोत बन गया है। आओ मिलकर धरा बचाएं, आओ मिलकर इसे स्वर्ग बनाएं। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार कोविद भाई। जैसा कि इस वर्ष का थीम था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, तो कुमार भाई ने देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये जो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है, जिसका मोस्टली लोगों को पता नहीं है कि इसमें क्या क्या करना है, उसकी कैसे इन्होंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है। और साथ ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले कई वर्षों से एनवायरनमेंट को हरा भरा करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए क्या योगदान दे रहा है, उसका भी इन्होंने वर्णन किया। इनके लिए जोरदार तालियां एक दफ़ा फिर से। और जो आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आपका मुस्कुराते हुए चेहरों के वाइब्रेशन हम तक पहुंच रहे हैं। और अब हमारे बीच में ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन जी इसी अवसर पर एक बहुत ही सुंदर इस टॉपिक के साथ स्पीच लिए हुए हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। उनका हम स्वागत करेंगे स्टेज पे। ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन। ओम शांति। इन नन्हे नन्हे बच्चों ने कितनी सुंदर तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी बातें हमको बताई कि क्या हमारा पर्यावरण है और हम सब की उसके लिए क्या जिम्मेवारी है। क्योंकि ये तो हम सब मानते होंगे कि जो प्रकृति है वो हमारे स्वस्थ रहने में कितनी बड़ी भूमिका अदा करती है। प्रकृति के बगैर हमारा जीवन असंभव है। लेकिन अगर वर्तमान समय को देखा जाए तो आज संसार में बढ़ता हुआ प्रदूषण और उससे भी बड़ी समस्या है बढ़ता हुआ तापमान। ये सारी बातें ना सिर्फ हम इंसानों के लिए, लेकिन जो अन्य जीव जंतु इस संसार में रह रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। आज हम थोड़ी सी देर साइलेंस में बैठकर ये सोचें कि प्रकृति के बगैर क्या हमारा जीवन संभव है। प्रकृति ना केवल हमको जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं वो देती है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ देती है। यदि हम सोचें कि प्रकृति हवा देती है, हवा के बगैर हम जी नहीं सकते हैं। भोजन हमको मिलता है, भोजन के बगैर हम जी नहीं सकते। अगर एक दिन भी हमको पानी ना मिले तो जीवन नहीं चल सकता है। एक दिन भी शरीर की जो अग्नि तत्व है वो ना हो तो जीवन नहीं चल सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो हमको प्रकृति से ही मिलती हैं। और दुनिया में जितने भी रिसर्च हो रहे हैं वो रिसर्च हमको बताते हैं कि ना केवल हवा पानी हमको मिलता है, लेकिन प्रकृति से और भी बहुत सारे सूक्ष्म फ़ायदे हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए मिलते हैं। जैसे कि एक रिसर्च में बताया गया है कि प्रकृति हमारी याददाश्त बढ़ाती है। जो लोग थोड़ी देर भी प्रकृति के संपर्क में रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हों चाहे कोई भी हो, तो उनकी मेमोरी बढ़ती है। और मेमोरी बढ़ने से जीवन के हर क्षेत्र में हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। मेमोरी के साथ साथ प्रकृति हमको खुशी देती है,
क्योंकि प्रकृति सीधा असर डालती है हमारे मन पे। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो डिस्टर्ब है मन से, अगर वो 15 मिनट भी प्रकृति के सानिध्य में बिताए तो उसका जो मन है वो ठीक हो जाता है और मन में खुशी आती है। खुशी के लिए तो हम सब जानते हैं, कहा है कि खुशी सबसे अच्छी खुराक है और खुशी एक दवा भी है। इसलिए प्रकृति के लिए कहा गया है कि वो घाव को हील करने में बहुत मदद देती है। रिसर्च ये कहती है कि जो लोग अपनी सर्जरी के बाद प्रकृति के साथ जिन्होंने समय बिताया, उनकी हीलिंग जल्दी हो गई और जो दर्द था वो भी उनको कम महसूस हुआ और बड़ी ही सहजता से उन्होंने उस बीमारी को पार कर लिया। इसके साथ प्रकृति हमको तनाव से दूर रखती है, क्योंकि अक्सर यही कहा जाता है कि बहुत टेंशन है, चलो थोड़ा चेंज हो जाएगा, कहीं घूम के आ जाएं, कहीं हिल स्टेशन पे चले जाएं या किसी ऐसी जगह पर चले जाएं। तो ये सच है कि अगर बहुत इंसान को टेंशन है और वो प्रकृति के अच्छे से माहौल में जाकर थोड़े समय रहता है, तो जो शरीर पे असर आया होता है तनाव का, वो असर कम होता है और व्यक्ति फिर से अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस करता है। और प्रकृति हमारी एकाग्रता बढ़ाने में बहुत मदद करती है। जैसे कई बार माँ बाप बच्चों को कहते हैं कि सारा दिन घर पे बैठे बैठे या फिर इंटरनेट, टीवी, मोबाइल और पढ़ाई के अलावा आप थोड़ी सी देर थक गए हो तो बाहर खेल कर आओ, बाहर पार्क में जाओ, बाहर ग्राउंड में जाओ। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रकृति के संपर्क में आने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और एकाग्रता बढ़ेगी तो काम करने की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। और प्रकृति हमको विटामिन डी देती है जो कहीं और से नहीं मिल सकता। कोविड के टाइम में हम सब ने देखा कि हर एक डॉक्टर ने कोविड पेशेंट को ये कंपलसरी कहा कि आपको थोड़ी सी देर हर रोज़ धूप में ज़रूर बैठना है, क्योंकि विटामिन डी उससे मिलता है जो हमारे शरीर के आवश्यक ये कहें मिनरल्स, विटामिन्स में से एक है। और उसके साथ साथ ऑक्सीजन तो देता ही है, जिसकी कमी के कारण हमने देख लिया कि इस कोविड के कारण कितने ही लोग हमारे बीच से चले गए, सिर्फ एक ऑक्सीजन। आज से पहले किसी ने भी इस ऑक्सीजन की इम्पॉर्टेंस को शायद इतना गहराई से हम सब ने नहीं लिया था, लेकिन आज हम जान गए हैं कि ऑक्सीजन कितना ज़्यादा ज़रूरी है जीवन को चलाने के लिए। इसके साथ साथ प्रकृति हमको जो वाइट ब्लड सेल्स हैं शरीर में, वाइट ब्लड सेल का काम है किसी भी वायरस से लड़ना, तो प्रकृति वो वाइट ब्लड सेल हमारे बढ़ते हैं प्रकृति के साथ बैठने से। और उसके साथ साथ जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, बुज़ुर्गों में उम्र बीतने के साथ साथ शरीर में दर्द शुरू हो जाती है। एक रिसर्च बताती है कि जिन बुज़ुर्गों ने 70 साल की एज के बाद भी व्यायाम, सैर और प्रकृति के साथ समय बिताना जारी रखा, तो उनके शरीर के दर्द भी ठीक हुए और नींद भी उनकी ठीक है। बाकी बुज़ुर्गों की तुलना में वो बहुत अच्छे से ज़िंदगी अपनी बिता रहे हैं। और साथ साथ प्रकृति हमें आँखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद देती है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो आउटडोर एक्टिविटी में नहीं जाते हैं, घर में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि घर में उनकी अपनी दुनिया है, उनके पास इंटरनेट है, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, अपने वीडियो गेम्स हैं। इसलिए देखें छोटे छोटे बच्चों को ही चश्मा लग गया है, नज़र की प्रॉब्लम है। तो प्रकृति हमको, क्योंकि जितना हम बाहर जाते हैं तो नेचुरल माहौल है, तो आँखों पे वो ज़ोर नहीं पड़ता है। सिंपल भाषा में हम कहें तो आँखों पे वो ज़ोर नहीं पड़ता है, बार बार आँखों को सिकोड़ना, पुतलियों को फैलाना, ये नहीं होता है। तो जो नज़र है वो बरकरार रहती है, आँखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और साथ साथ प्रकृति हमको क्या देती है, हमारे ब्रेन जो सारा दिन थक जाता है, जो एक्स्ट्रा काम ब्रेन को यूं ही एक्साइटमेंट में है, प्रकृति उसको रिलैक्स करती है। तो जो प्रकृति हमको इतना कुछ देती है, हम उसको क्या दें ना? कई बार लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े भाषण तो हम सुनते हैं पर्यावरण पे, प्रकृति पे, लेकिन हम तो आम इंसान हैं, हम क्या करें? हम आम इंसान हैं, हम अपने छोटे से दायरे में रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
अपने आसपास बहुत कुछ कर सकते हैं जिसका सीधा असर हमारे वातावरण पे, हमारे वायुमंडल पे पड़ता है। तो सबसे पहला काम हम सब क्या करें? कहा कि भोजन की बर्बादी नहीं करना है। ये एक बहुत अच्छी आदत है जो हम सबको इस विद्यालय में सिखाई जाती है कि हम भोजन उतना ही लें जितना हमें खाना है। हम दोबारा ले लें, परोसने वाले भी दोबारा परोस दें, क्योंकि अगर हम आंकड़ों को देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आंकड़े ये कहते हैं कि भारत में एक साल में एक व्यक्ति के पीछे 50 किलो जो भोजन है वो सिर्फ वेस्ट जाता है। और जो वेस्ट भोजन फेंका गया है उससे धन की बर्बादी हुई, पानी की बर्बादी हुई, लेकिन साथ साथ उससे जो प्रकृति है, वातावरण है, मिट्टी है, उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा। तो ये भोजन किसी ज़रूरतमंद को दिया जा सकता है, हम इसे बर्बाद ना करें। उम्मीद है कि हम सब परमात्मा के बच्चों को तो ये बात पक्की ही होगी, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कुछ है बच्चों को भी ज़रूर हम ये आदत पक्की करवाएं। और बिजली जो है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी हम बचाएं तो प्रकृति को हम बचा सकते हैं। एक रिसर्च आई है कि हम लाइट, पंखा, कूलर, एसी चलाते हैं, उससे तो बिजली खर्च होती है, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ स्विच ऑन है। समझो मोबाइल चार्जिंग पे लगाया, वो चार्ज हो गया और उसके बाद भी स्विच ऑन है। एसी को हमने रिमोट से बंद कर दिया लेकिन पीछे से स्विच ऑन है, तो उससे भी स्टैंड बाय उसको कहते हैं। स्टैंड बाय माना कोई बिजली की चीज़ यूज़ नहीं हो रही है लेकिन बिजली के साथ वो जुड़ी हुई है, स्विच ऑन है, उससे भी 75% बिजली का जो हिस्सा है वो खर्च होता है। तो 75% वेस्ट हो गया। और उस वेस्टेज से क्या नुकसान हुआ? आप कहेंगे हमारा ही बिल ज़्यादा आएगा ना। सिर्फ हमारा बिल ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन बिजली को बनाने में क्या लगता है, बाकी चीज़ों के साथ साथ बिजली को बनाने में 40% कार्बन रोज़ हम प्रकृति में छोड़ते हैं। तो ये कार्बन तो हम सबको नुकसान करेगा। और पेपर का इस्तेमाल जो है, पेपर का जितना हम इस्तेमाल करते हैं तो उतने पेड़ कटते हैं। अगर हम ऐसे पेपर के इस्तेमाल को देखें जिसको वाकई कम किया जा सकता है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है पेपर का मग, जो हम चाय, कॉफ़ी या पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि पेपर के मग को अगर हम बचाएं, उसको ना यूज़ करें, तो एक साल में 65 लाख पेड़ कटने से बच सकते हैं। और उसके साथ साथ जो टिश्यू पेपर है वो हम यूज़ करते हैं, वो भी पेड़ों से बनता है। तो इन सब चीज़ों का उपयोग हम सीमित करें। कांच का या स्टील का ग्लास यूज़ करेंगे तो हम पेड़ अगर लगा नहीं रहे तो बचा तो सकते ही हैं। और उसके साथ साथ जो पेड़ हैं, पेड़ लगाएं। बच्चों ने कहा कि आओ हम मिलकर पेड़ लगाएं। अब पेड़ क्या करता है? एक पेड़ एक साल में 10 लोगों को ऑक्सीजन दे सकता है। एक व्यक्ति को शुरू से लेके बुढ़ापे तक जितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो एक पेड़ 10 लोगों को उतनी ऑक्सीजन देता है। तो वो पेड़ लगाएं हम, उससे बहुत फ़ायदा होगा। ना सिर्फ ऑक्सीजन देता है, लेकिन क्या करता है, एक पेड़ एक दिन में 21 किलो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम श्वास से एक्सहेल करते हैं उसको सोख लेता है। तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में ये पेड़ भी कितना बड़ा काम करता है। और व्हीकल जो हम सब चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, बाइक है, गाड़ी है, इन व्हीकल से भी बहुत पोल्यूशन होता है। अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि हम व्हीकल चलाएं ही ना, जहाँ तक हो सके साइकिल चलाएं। इसलिए 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे था। पैदल जाएं, साइकिल चलाएं, लेकिन अगर चलाना है तो कैसे चलाएं? जो व्हीकल है, 4 व्हीलर है, उसकी स्पीड हम 70 से 80 के बीच में रखें। 70 से 80 के बीच में रखने से क्या होगा, जो पोल्यूशन हवा में जा रहा है वो कम जाएगा। अगर हम इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ाते हैं तो हर एक व्हीकल से 8% पोल्यूशन प्रकृति में ज़्यादा जाता है। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम अपनाएंगे एक आम आदमी के तौर पे अपने घर परिवार में रहते हुए, आज पर्यावरण दिवस पर ये चीज़ें अपनाने का भी हम दृढ़ता ले आएँ कि ये सब कुछ हम करेंगे, तो वो हमारा प्रकृति के लिए योगदान है।
बाकी इस विद्यालय में हम सबको सिखाया जाता है कि हमारे वाइब्रेशन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारा बोल, ये सब कुछ भी प्रकृति को पहुंचता है। तो हर रोज़ जब हम योग में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो शांति जितना हमारे से जा रही है तो वो प्रकृति भी शांत हो रही है। तो कर्म में भी हम ध्यान रखें और साथ साथ मनसा से भी इस प्रकृति को बहुत सुंदर सहयोग देते रहें, जो हमारी अवस्था के लिए भी अच्छा है और प्रकृति को भी हमसे मिल रहा है। क्योंकि जीवन के शुरुआत से प्रकृति हमको सब कुछ दे ही रही है। जो हमको दे रही है उसको देने का चांस अब हमारा है। हम ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो ज़रूर प्रकृति भी अंदर ही अंदर हमसे खुश होगी और हमको रिटर्न में और कुछ देगी, बहुत कुछ देगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन जी। आपने तो बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन क्या हमें करना है और क्या हमें करना चाहिए इस अवसर पर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमसे क्या इच्छा रखता है, कैसा ये पर्यावरण चाहिए, कैसा वातावरण चाहिए, इसके बारे में हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ बैठे हम सभी भाई बहनों के लिए नहीं बल्कि इस प्रोग्राम के जरिए पूरे विश्व में ये सुनी जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी अपना विशेष योगदान इसमें अवश्य प्रदान करेंगे। तो आइए आज अब हम इसके बाद एक बहुत ही सुंदर एक आइटम के साथ कुमारी वंशिका एंड ग्रुप एक बहुत सुंदर पेशकश इसी दिवस पर लेकर हमारे बीच में प्रस्तुत हो रहे हैं। उनके लिए खूबसूरत तालियां आपकी ओर से जरूर उनके लिए पहले। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा।
कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे अगर सुन लो जो संभले ना हम तो बम ये फट जाएगा कि बहती सी है नदियां का ये पानी रुक जाएगा अगर सुन लो जो संभले ना हम तो बम ये फट जाएगा कि बहती सी है नदियां का ये पानी रुक जाएगा कि कर दो रहम धरती का ये दम भी घुट जाएगा कि कुदरत की हर नस नस में जहर ये बस जाएगा प्लास्टिक के हम सब मोहताज हैं कैसा ये समाज है कल ना हो हाथों में आज है मौका ये अब ना गवाए रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे सिचुएशन ड्रास्टिक है जहाँ देखो वही प्लास्टिक है सिचुएशन ड्रास्टिक है जहाँ देखो वही थैली बोतल स्ट्रॉ इत्यादि सर्रे सर्रे में फैला दी ना घट पाए ना मिट पाए रह रह के टॉक्सिक बन जाए इससे छुटकारा तो नहीं पर है एक सरल उपाय रे सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कह दे बाय बाय रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे हम जो मिलकर ठान ले अगर वक्त ये बदल जाएगा कि इस धरती के कांधे से बोझा हट जाएगा Refuse, accuse, reuse, recycle ये नई रिवाज है प्लास्टिक वाले स्माइल सारे पूछ के आओ खुल के मुस्कुराए रे टिक 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 कसम ये खाए टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे बहुत बहुत जोरदार तालियों से एक दफ़ा फिर इन सभी कलाकारों का धन्यवाद करें जिन्होंने हमें बहुत ही सुंदर पैगाम दिया। फूलों ने पूछा, बूंदों ने कहा इस मिट्टी से कि कैसे जी पाएंगे। जब ये ही नहीं जी पाएंगे तो सोचिए मनुष्य आत्माओं का क्या हाल होगा। तो ये सुंदर पैगाम लिए हुए यह आज का प्रोग्राम हम सभी के बीच रूबरू इन नन्हे कलाकारों की तरफ से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सौजन्य से आज हम सभी ने ये अनुभव किया और पूरी दुनिया को यह पैगाम मिला कि कितना आवश्यक है इस पर्यावरण को शुद्ध, स्वच्छ, साफ सुथरा बनाना। तो इसमें हम सभी का योगदान बहुत बहुत अति आवश्यक है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से इजाज़त लेते हुए 2 मिनट हम उस परम पिता परमात्मा की याद में बैठेंगे, क्योंकि उससे शक्ति प्राप्त करके, उससे पावर लेकर ही, उसकी याद में रहकर ही हम इस पर्यावरण को शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र बनाने का संकल्प ले सकते हैं। ओम शांति।
प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। खूबसूरती इन सब की आँखों में सदा उतरती। खूबसूरती इन सब की आँखों में सदा उतरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। ओम माँ बन शांति। करके गोद में एक अनाउंसमेंट भी है कि नेक्स्ट वीक से समर वेकेशन कैंप यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में शुरू होने जा रहा है, जिसकी डिटेल जो है आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी। नेक्स्ट वीक से ऑनलाइन समर वेकेशन कैंप जो है यहाँ पर होगा। पूरा प्रोग्राम जैसे ऑनलाइन ही चल रहे हैं पूरी दुनिया में, तो इसी तरह ये समर वेकेशन कैंप भी ऑनलाइन होगा। इसकी जो डिटेल है आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी। ओम शांति। धरती माता बनकर पिता। नीचे सभी बिल का शरबत पी कर जाएंगे। बहुत ही पर्यावरण के हिसाब से भी शुद्ध पावन है और आपको अच्छी सेहत प्रदान करेगा। बाहों में सबको समाता। सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती। सूरज की किरणों से। 2-3 भाई जरा स्टेज पे सेट करने के लिए